हेलो। हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। प्यारे साथी, जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था टॉपिक अपने में इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि देखूं तो साथी हर यूपी पुलिस या यूपीएसआई इन एग्जामों में तो यहां से क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा ही पूछा जाता है। पवन पाठक जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्रणाम गुरु जी। सूर्या राय जी, जय भीम भैया जी, जय भीम जी। प्रियांशु आर्य जी और कृष्णा कुमारी, देखूं तो साथी यहाँ पर सभी मेरे साथ अब स्पीड के साथ बढ़ चुकी आपकी। हर हर महादेव मेरे साथी, राधे राधे, जय श्री राम, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी की स्वीकार और चलते हैं अपने इस प्यारे से सेशन की तरफ। कल से जहां से हमने छोड़ा वहीं से हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हुए एक बार सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से पहले तो जुड़ेंगे और चलते हैं। मुख्यमंत्री चल रहे थे ना, तो आप हेडिंग डाल पा रहे थे उत्तर प्रदेश के प्रमुख मुख्यमंत्री, यही तो चल रहा था टॉपिक, प्रमुख मुख्यमंत्री। हाँ सर, कुछ मैंने मुख्यमंत्री कराए और कुछ दो चार जो परीक्षा की पॉइंट से इम्पोर्टेंट हैं वो रह गए, तो उन्हें मैं आज आप सभी को कराऊंगा। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख मुख्यमंत्री ये था, कल भी चले थे और आज भी यही चलेंगे, ठीक है। फिर आज तो समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। सभी की कमेंट्स मेरे पास तक आ रही हैं और एक और मैं बात आप सभी से कहना चाहूंगा कि कमेंट्सों पर कम फोकस करते हुए अपनी इस कक्षा पर फोकस करेंगे, क्योंकि ये कक्षा आपके लिए बहुत मूल्यवान होने वाली है। चलते हैं तो सर एकदम राइट तरीके से एक एक पॉइंट को करेंगे। और भैया जी एक और मुख्यमंत्री जिनका नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। कौन से बीपी सिंह हम इन्हें बोलते थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह एक मुख्यमंत्री जी आए और भैया जी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का यदि हम टाइम पीरियड देखें तो 1982 से 1982 तक ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने सर, 1980 से 1982। अच्छा जी, हाँ। मुख्यमंत्री 2 वर्षों के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह बने और जैसे ही मुख्यमंत्री बने तो चंबल और बुंदेलखंड में डकैतों का आतंक था। आप सभी को पता है मेरे साथी, चंबल की डाकू, चंबल और देखा जाए तो बुंदेलखंड में जो डकैत थे उनका आतंक था और उनका खात्मा करने के लिए बीपी सिंह ने मेरे भैया जी एक अभियान चलाया था। क्या एक अभियान चलाया था। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह और इन्हीं के समय एक बहमई कांड के बाद इन्होंने जो त्याग पत्र ये और लिखना है। अब ये भैया जी अपना कार्यकाल क्यों पूरा ना कर पाए, तो भैया एक कांड हो जाता है वैमई हत्याकांड। आपने पढ़ा भी होगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है वैमई हत्याकांड, वैमई हत्याकांड। हाँ सर जी, ठीक है। ये आप एक हेडिंग डालेंगे, इन्होंने जो अपना जो है इस्तीफा जो दिया है वैमई हत्याकांड के बाद, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए वैमई हत्याकांड के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नैतिक, हाँ सर जी, जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे दिया, पद से इस्तीफा दिया भैया। हाँ जी,
वैमई हत्याकांड के बाद, अब वैमई हत्याकांड, चंबल की रानी फूलन देवी, आपने नाम तो सुना होगा फूलन देवी का। ये वैमई जो गांव पड़ता है, इसमें मेरे साथी 22 जो है ठाकुरों को एक लाइन में खड़े कर कर गोली से उड़ा दिया था। ये कांड उस समय भारत में इतना सुर्खियों पर रहा, ठीक है, वैमई हत्याकांड। और उस समय क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वैमई हत्याकांड के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप बताएंगे विश्वनाथ प्रताप सिंह। इन्होंने मुख्यमंत्री के पद से मेरे साथी क्या मतलब कि इस्तीफा दे दिया। उसके बाद ये भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने। ठीक है, अब ये और पॉइंट लिख देना है, बाद में ये पॉइंट और लिखेंगे मेरे साथी, बाद में भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने, 7वें प्रधानमंत्री बने, जिनका नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह। अब कल मैंने एक और लिखाए थे चौधरी चरण सिंह, वो देश के 5वें प्रधानमंत्री बने। मेरे साथी एक क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश के दो मुख्यमंत्री जो बाद में देश के प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है, अपनी सेवाएं देते हैं, तो एक थे चौधरी चरण सिंह और एक थे मेरे साथी विश्वनाथ प्रताप सिंह। एक नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये पॉइंट एकदम राइट होगा। तो बाद में भारत के 7वें प्रधानमंत्री बनते हैं। सर जी 25 जून 1931 ईस्वी में आज विश्वनाथ प्रताप सिंह के जन्म की बात आ जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनका जन्म 25 जून 1931 ईस्वी को हो जाता है। सर 25 जून 1931 ईस्वी को 1931 को प्रयागराज में, अब जो कि प्रयागराज में इनका जन्म हुआ, कहां, प्रयागराज में। मेरे भैया जी क्वेश्चन आता है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म 25 जून 1931 को प्रयागराज में, और सर जी इनकी जो डेथ है, इनकी जो मृत्यु की बात है 27 नवंबर 2008 को मेरे साथी इनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसकी विश्वनाथ जो है प्रताप सिंह मांडा के राजा बहादुर राम गोपाल सिंह द्वारा ये गोद लिए गए थे। ये पॉइंट और लिख देना। मांडा मध्य प्रदेश में तो पड़ता है। मांडा के एक राजा थे और राजा का नाम था बहादुर गोपाल सिंह। ठीक है, बहादुर राम गोपाल सिंह, बहुत बढ़िया सरची नाम क्या होगा, मांडा के राजा बहादुर राम गोपाल सिंह द्वारा गोद लिए गए। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, और नाम आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, नाम होगा मेरे साथी विश्वनाथ प्रताप सिंह। आ रही है बात समझ में? सर इंग्लिश में भी लिखिए भैया, ऐसे जो हेडिंग है वो तो मैं लिखता चलूंगा, यदि आप कहेंगे कि पूरा इंग्लिश में तो फिर तो बेकार है। ठीक है, मतलब कि देश के 7वें प्राइम मिनिस्टर बने, इन्हें तो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर इसमें है ही क्या। ठीक है, तो ये पॉइंट एकदम राइट होगा। और सर ये मांडा के राजा बहादुर राम गोपाल, बचपन में इन्हें गोद ले लिया था, बचपन में मेरे साथी इन्हें गोद ले लिया था। ठीक है, तो ये एकदम राइट होगा। अब इसी के साथ मेरे साथी एक और मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था कल्याण सिंह। एक और मुख्यमंत्री का नाम, एक मुख्यमंत्री और आते हैं और उनका नाम था कल्याण सिंह। नाम आपने सुना होगा। एक चीफ मिनिस्टर और आए और उनका नाम मेरे साथी कल्याण सिंह। ठीक है, कल्याण सिंह, एक चीफ मिनिस्टर और आते हैं, नाम था कल्याण सिंह। ये 1991 ये 2 बार उत्तर प्रदेश के सीएम बने। पहली बार 1991-92 में ये जो है उत्तर प्रदेश के सीएम रहे, 1991-92, और द्वितीय बार भैया जी
कल्याण सिंह नाम आपने सुना होगा। ये 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पहली बार 1991 से 1992 तक, और साथ ही सेकंड बार 1997 से 1999 तक। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के 2 बार सीएम रहे थे। ये कितनी बार? 2 बार। ठीक है, चलो जी, आ रही है बात समझ में। अब ये कितनी बार? तो 2 बार उत्तर प्रदेश के सीएम रहे, और फर्स्ट बार 1991 से 1992, सेकंड बार 1997 से 1999 तक। ये कितनी बार? तो आप बताएंगे, ठीक है ना। जो है ये 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। आ रही बात समझ में। चलो, अब दूसरी बात क्या है भैया जी, 6 दिसंबर 1992 को एक घटना होती है, बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना। बाबरी मस्जिद, अयोध्या की वो बाबरी मस्जिद, और सरची एक घटना, ये क्या? 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद। और सर ये मस्जिद कहां पर है? ये आप बताएंगे, अयोध्या में। बाबरी मस्जिद विध्वंस मतलब कि तोड़ दिया था ना, विध्वंस की, विध्वंस मतलब कि तोड़ना, उसे तोड़ दिया कि घटना के बाद, की घटना के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा, पद से क्या भैया जी? इस्तीफा दे दिया पहली बार। अब एक क्वेश्चन ये होगा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय, जिस समय तोड़ी गई थी बाबरी मस्जिद, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप बताएंगी भैया जी, मतलब कि जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस हुई, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। उस समय कौन थे? तो भैया जी कल्याण सिंह थे। अब इन्होंने फिर द्वितीय बार 1997, 1999 में, और भैया जी फिर मुख्यमंत्री के बाद ये गवर्नर भी बने थे। अब ये भी तो क्वेश्चन आ जाता है कि गवर्नर की बात मीन्स आप बताएंगे राज्यपाल। ठीक है जी, क्या होगा? तो मेरे साथी राज्यपाल। एक पॉइंट ये भी पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि भैया जी कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद कहां का राज्यपाल का पद? तो आप लिख देना सर जी राजस्थान। ये राजस्थान के राज्यपाल भी रहे, और कब से कब तक? तो आप बता देना 2014 से 2019 तक। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बेहतरीन, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब बन गए, उसके बाद कहां के गवर्नर के रूप में इन्होंने कार्य किया था? तो आप बताएंगे सर जी राजस्थान। और राजस्थान के कब से कब तक? 2014 से, मतलब 5 वर्ष तक। और उसके बाद मेरे साथी राजस्थान तो है ही है, हिमाचल प्रदेश के भी जो है राज्यपाल का अतिरिक्त भार जो है इनको सौंपा गया था। लेकिन आप सभी को यहां पर राजस्थान बताना होगा। अब एक और बात तो होगी भैया जी, सांसद, सांसद किसे बोलेंगे? तो आप लिख देना एमपी। एमपी बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी की जो फुल फॉर्म हो जाती है ना, एमपी बोल देते हैं ना, एमपी। अब आपके यहां भी होगा, एक एमपी होंगे, एक विधायक जी होंगे। तो एमपी मीन्स आपका हो गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद। अब ये भैया जी इन्होंने बुलंदशहर और एटा लोकसभा सीट से सांसद भी रहे थे। तो ये कहां से? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे बुलंदशहर
बुलंदशहर वे क्या मेरे भैया जी, एटा लोकसभा सीट से, ठीक है ना, लोकसभा सीट से भैया जी, लोकसभा सीट से ये क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। अब क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह निम्नलिखित में से कहां या किन सीटों से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। तो एक तो बुलंदशहर से और एक मेरे साथी एटा। ये आप पॉइंट बता देना। आ रही है बात समझ में। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे, सांसद बने थे। और अभी तक तो भैया जी ये थे बीजेपी की पार्टी में, मतलब बीजेपी से थे। लेकिन मेरे साथी कुछ मतभेद हुए, इन्होंने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी और जन क्रांति पार्टी का गठन किया। ठीक है, पार्टी भी बना दी, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई और पार्टी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी। हाँ भैया जी, कौन सी? तो आप लिखेंगे राष्ट्रीय, एक तो राष्ट्रीय क्रांति पार्टी और एक राष्ट्रीय क्रांति पार्टी और जन क्रांति पार्टी। राष्ट्रीय क्रांति पार्टी व जन क्रांति पार्टी का गठन किया। इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, गठन किया। अब गठन तो कर दिया, ठीक है, क्योंकि बीजेपी से अलग हुए, लेकिन बाद में पुनः किया। लेकिन बाद में वे पुनः भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा, बीजेपी, ठीक है, बीजेपी में शामिल हुए। ये क्वेश्चन है जी। आ रही है बात समझ में। अब क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कौन सी पार्टियों का गठन किया था। तो आप बताएंगे सर जी ये क्या था, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी और एक जन क्रांति पार्टी। फिर बाद में इनका विलय किसमें कर दिया, बीजेपी। ये पॉइंट कल्याण सिंह जी से है, जिनका जन्म 5 जनवरी 1932 को अतरौली अलीगढ़ में हुआ था। आज इनके वर्थ की बात आई ना सर जी, इनका जो वर्थ है, अब वर्थ कब, 5 जनवरी 1932 ईस्वी को। जनवरी की बात तो मेरे साथी 5 जनवरी 1932 को अतरौली। अब देखेंगे ना अतरौली, और ये अतरौली कहां पड़ेगा मेरे साथी, अलीगढ़ जनपद में। अलीगढ़, वो अलीगढ़ जो उत्तर प्रदेश का सबसे बाद का मंडल, 2008 में इस मंडल का दर्जा भी दिया गया था। तो भैया जी क्वेश्चन है, इनका जो जन्म है, कल्याण सिंह के जन्म की बात तो होगी ना। अब देखो कल्याण सिंह अभी 76वां जनपद बना रहे हैं ना, 76वां जनपद, वो कल्याण सिंह नगर, इन्हीं के नाम पर अलीगढ़ के कुछ क्षेत्र को काटकर और बुलंदशहर के कुछ क्षेत्र को काटकर मेरे साथी इस उत्तर प्रदेश की पावन धरातल पर एक 76वीं जनपद का निर्माण किया जा रहा है, जिसका नाम होगा कल्याण सिंह। ठीक है ना, चलो जी, जिसका नाम होगा कल्याण सिंह नगर। आ रही है बात समझ में। तो इनका जो जन्म, इनका जो वर्त है, 5 जनवरी 1932 को अतरौली अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आ रही है बात समझ में। और सर एक और पॉइंट पूछा जाता है, इन्हें पद्म विभूषण, ठीक है, कौन सा, तो एक पॉइंट और आप लिखेंगे पद्म विभूषण। एक पुरस्कार की बात और आई तो मेरे साथी पद्म विभूषण, और इन्हें दिया जाता है 2022 में मरणोपरांत। 2022 में मरणोपरांत, ठीक है, जब इनका मरणोपरांत दिया गया है, मरणोपरांत के बाद जब इनका मतलब कि निधन हो गया। और पद्म विभूषण देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है,
और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले दो ही मुख्यमंत्री, वो भी मरणोपरांत कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव। बोर्ड की लाइट सफेद कर लीजिए, बोर्ड की लाइट सफेद कर लीजिए। अच्छा, सही ना दिखाई दे रहा भाई? एक बार बताएंगे कि साफ ना दिखाई दे रही है कक्षा? स्पीड के है? हाँ ठीक है, चलो जी। मरणों उपरांत इन्हें, अब इसी के साथ एक और मुख्यमंत्री आते हैं, मुलायम सिंह यादव। ठीक है, एक मुख्यमंत्री और नाम आप सुनेंगे, मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव नाम तो आपने सुना होगा। ठीक है, नेताजी के नाम से विख्यात मुलायम सिंह यादव जी नेताजी के नाम से विख्यात थे मुलायम सिंह यादव। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पहली बार 1989 से 91। ठीक है, ये 3 बार बने थे। पहली बार यदि हम देखें तो प्रथम बार, ये पहली बार कब बने, तो सर 1989 से 1991 तक। ठीक है, 1989 और भैया जी 1989 से 1991, ये फर्स्ट बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। हाँ सर, आगे बात समझ में? ये आप बताएंगे जो फर्स्ट बार 1998 से 1991 तक जनता दल के नेता के रूप में। हाँ सर जी, कौन सा? अभी इनकी अपनी पार्टी ना थी, जनता दल के नेता के रूप में, जनता दल के नेता के रूप में सीएम बने थे। रूप में मेरे साथी सीएम बने, चीफ मिनिस्टर बने थे। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के जो पहली बार जो मुख्यमंत्री बने वो कब? 1989 से 91। और सर जी एक और बात, दूसरी बात, जनता दल के नेता के रूप में बने थे। अभी समाजवादी पार्टी का गठन नहीं हुआ है। हाँ सर, अब सेकंड बार, अब कब की बार भैया जी? अब सेकंड बार, अब ये द्वितीय बार सीएम बनेंगे। ठीक है, अब पहली बार तो जनता दल के नेता के रूप में 1989 से, अब 1993, 19, हाँ सर 1993 से 1995 तक। ठीक है भाई, 1993 से और समाजवादी पार्टी के गठन के बाद अब पहली बार भैया जी समाजवादी, हाँ सर, समाजवादी पार्टी के गठन के बाद, गठबंधन की सरकार भैया जी, गठन के बाद, और कौन सी? गठबंधन की सरकार बनी थी और उसमें ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज सेकंड बार बन जाते हैं। कौन? मुलायम सिंह यादव। अब तृतीय बार की बात है सर, तृतीय बार भी आप देखेंगे 2003 से, हाँ सर 2007 तक। ठीक है, अब के तो पूरा ही कार्यकाल करेंगे 2003 से 2007 तक, 2003 से 2007 तक ये तीसरी बार भैया जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो मुलायम सिंह ये नहीं भाई, ठीक है, ऐसे नहीं, तृतीय बार तो, और इनके कार्यकाल आपके सामने होंगे। अब कई बार क्वेश्चन इनके, ये जो एक पार्टी के संस्थापक हैं और पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। मेरे साथी आप सभी को लिखना है समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई। कौन पहले बताएगा? समाजवादी पार्टी की स्थापना मीन्स बोलें इस्टेब्लिशमेंट, स्पीड के साथ बताएंगे समाजवादी पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई। अब मैं आप ही से पूछना चाहूंगा मेरे साथी, 4 अक्टूबर 1992 को समाजवादी पार्टी की स्थापना 4 अक्टूबर 1992 को।
आ रही है बात समझ में? विशाल शर्मा 1935 में, 1935 में तो इनका जन्म भी ना हुआ। ठीक है। हाँ सर जी, आज दो लड़के मेरी गांव से सीआईएसएफ ट्रेनिंग पर गए हैं आपसे पढ़कर। बहुत बढ़िया, चलो जी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देना। ठीक है, और तुम भी अब के जाने चाहिए। आ रही है बात समझ में? ये पॉइंट एकदम राइट। समाजवादी पार्टी की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट 4 अक्टूबर 1992 को। अब एक बात और भैया, दूसरी बात क्या है? संसदीय अनुभव। संसदीय अनुभव मीन्स पार्लियामेंट का जो इन्हें अनुभव रहा है। संसदीय अनुभव कैसा? भैया जी ये 10 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य। अच्छा जी, और 10 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के 10 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य। 10 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य तथा 7 बार मेरे भैया, 7 बार ये सांसद। ठीक है, 7 बार सांसद मीन्स एमपी रहे थे। देख लो, कहने का मतलब है 10 बार विधायक और 7 बार सांसद। पूरा का पूरा जीवन ही राजनीति में चला गया। 3 बार मुख्यमंत्री और 1 बार देश के गृह मंत्री रहे, सॉरी रक्षा मंत्री। ठीक है, रक्षा मंत्री रहे थे। आ रही है बात सुन में ना? तो संसदीय अनुभव 10 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य मेंबर और 7 बार मेरे साथी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब कि सांसद बने थे। हाँ एमएलए और वहां के मेरे साथी, ठीक है ना, सांसद। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। और एक और बात, भारत के रक्षा मंत्री भी रहे थे। किस किस को पता है कि भैया जी मुलायम सिंह यादव भारत के रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, भारत के रक्षा मंत्री मतलब कि डिफेंस मिनिस्टर। आप सभी को पता है कि ये भारत के डिफेंस मिनिस्टर कब से कब तक? 1996 से 1998 तक। भैया जी एक चीज फिर, डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर की बात होगी। ये डिफेंस मिनिस्टर कब से कब तक? ये भारत के रक्षा मंत्री 1996 से 1998 तक रहे थे। आ रही है बात समझ में? ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर मतलब कि रक्षा मंत्री 1996 से और 1998 तक। सर पहले कार्य 3 वर्ष का था ना, 5 वर्ष का ही था। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल चल रहे हैं। पार्टियों के गठन, गठबंधनों की सरकार, कोई भी पार्टी अपना पूर्ण रूप से मतलब कि देखें तो निर्वाचन हासिल ना कर पा रही है तो अभी तक। अब जब गठबंधन की सरकार बन रही है तो कोई अपना भैया जी अब विधायकों को तोड़ कर ले गया, कोई अपने को ले गया, ऐसे चल रहा था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत उथल पुथल यहां पर अभी चली हुई थी। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है? ये भारत की डिफेंस मिनिस्टर बन गए और सर जी मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 15% से बढ़ाकर 27% किया गया था। आज आप ओबीसी में हो तो 27% का आरक्षण है ना, तो आप लिख देंगे सर जी मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में जो टाइम पीरियड था, कार्यकाल में ओबीसी अदर बैकवर्ड काउंसिल है ना, ओबीसी के आरक्षण को, जो रिजर्वेशन है, आरक्षण को 15% से बढ़ाकर 27% किया गया। ठीक है,
आ रही है बात समझ में? किया गया मतलब इनके टाइम पीरियड के दौरान अदर बैकवर्ड काउंसिल का जो आरक्षण, जो रिजर्वेशन है, उसे 15% से बढ़ाया और साथ ही 27% तक किया गया। आ रही है बात समझ में? तो कितने से कितनी? 15 से 27। ठीक है, तो ये एकदम राइट, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही तो पूछे जाते हैं। और सर जी इनका जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के तिफई गांव में हुआ था। आज इनकी वर्थ की बात आती है ना, मुलायम सिंह यादव का वर्थ, जो जन्म जो है, मुलायम सिंह यादव का जो वर्थ है, तो कब? 22 नवंबर को ही तो मनाया जाता है। 22 नवंबर 1919 जो है 39 को तेफई, तेफई इटावा, तेफई, और ये कहां पड़ते है मेरे साथी? इटावा में ये होगा। तो इनका जन्म हो जाता है और 10 अक्टूबर 2022 को मेरे साथी इनकी डेथ भी हो जाती है। 10 अक्टूबर 2022 को, 10 अक्टूबर 2022 को इनकी डेथ हो जाती है। और सर इन्हें पद्म विभूषण, अभी मरणों उपरांत इन्हें भी पद्म विभूषण मिला था। कोई बताएगा कि मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से, ठीक है ना, किस वर्ष? तो 2023 में, 2023 में मरणोपरांत, में मरणोपरांत, इन्हें मरणोपरांत ये कर देना। तो पद्म विभूषण मरणोपरांत 2023 में। ये मुलायम सिंह यादव जी के बारे में मैंने पूरे के पूरे पॉइंट आप सभी को लिखा दिए हैं। कल्याण सिंह जी भी हो गए हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह हो गए हैं, और साथ ही मुलायम सिंह यादव भी हो गए। आ रही है बात समझ में भैया जी? अरे आ रही है बात समझ में ना? चलूं आगे। 10 अक्टूबर 2000 को, हाँ, मृत्यु, बहुत बढ़िया, मृत्यु लिख दो इसे। अमन बुंदेला जी स्टार्टिंग से यही कमेंट से, या अब मैं बताता चल रहा हूं आरक्षण रिजर्वेशन, शब्दों को करता चल रहा हूं, तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं। अरे कितनी बार सांसद बने थे? 7 बार। ये ना लिख रहा है, तो ये कितनी बार? तो 7 बार सांसद, ये रे ना 7 बार, और 10 बार विधायक, 10 बार एमएलए, ठीक है ना, एमएलए और जीके, मतलब कि मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में, और 7 बार एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब इसी के साथ एक नाम और आता है, एक नाम और होगा बहन कुमारी मायावती। ठीक है, एक नाम और एक नाम जी। भारत रत्न के बाद, भारत रत्न तो देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सेकंड नंबर पर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, और फिर मेरे साथी आएगा पद्मश्री, ये होंगे। अब इसी के साथ एक नाम और आएगा, ठीक है, बहन कुमारी मायावती। चलो, या सुश्री मायावती भी हम करेंगे, या बहन कुमारी मायावती, यही तो बोलते हैं, बहन कुमारी मायावती। चलो, पहली बात, उत्तर प्रदेश की दूसरी और देश की पहली महिला, देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री हैं। पहली बात तो भैया जी देश की, यहीं लिख दूं, देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री, देश की पहली दलित महिला, ठीक है, दलित महिला मुख्यमंत्री। आगे बात समझ में? मुख्यमंत्री जी, देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री, तथा यहीं लिख दो, यू लिख दो, मुख्यमंत्री थी। ठीक है, देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री। दूसरी बात यहीं पर, उत्तर प्रदेश मीन्स मतलब प्रदेश, प्रदेश की द्वितीय महिला, प्रदेश की सेकंड महिला, प्रदेश की
द्वितीय महिला मतलब सेकंड वुमन, पहली सुचिता कृपलानी, प्रदेश की द्वितीय महिला सीएम थी, ठीक है, और सीएम थी। 4 बार उत्तर प्रदेश की सीएम बनी, तो सर्वाधिक बार अभी तक, ठीक है। चलो जी, हंसराज जी, इनके नंबर निकालो, हंसराज जी से बात कर, ठीक है, और इनके कोर्स है खत्म करवाओ। चलो इनसे बात करेंगे अभी। चलो भाई, देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री थी और एक प्रदेश की द्वितीय महिला सीएम। ये पॉइंट एकदम राइट होगा जो कि आप करेंगे। ठीक है भाई, ये आगे बात समझ में, चलते हैं। पहली बात, अब इनका जो पहला जो कार्यकाल था, मतलब कि प्रथम कार्यकाल, फर्स्ट, पहली बार ये उत्तर प्रदेश की सीएम कब बनी? पहली बार, फिर द्वितीय बार, और फिर मेरे साथी तृतीय बार। पहली बार, द्वितीय बार और तृतीय बार, और एक और बार चतुर्थ बार। एक कौन सा? चतुर्थ बार, ठीक है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। 3 जून 1995 को, ठीक है, 3 जून 1995 को, 3 जून 1995 को, 3 जून 1995 से 18 अक्टूबर 1995, बहुत कम समय के लिए, और साथ ही भाजपा के समर्थन से, भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बनती, भाजपा के समर्थन, ठीक है। पहली बार सीएम बन गई। आ रही है बात समझ में? पहली बार मेरे साथी ये सीएम बनती हैं, ठीक है। कब से? 3 जून 1995 से 18 अक्टूबर 1995। सेकंड बार की बात होगी 21 मार्च 1997, ठीक है। हंसराज जी, यदि आप जो है ना, एक बात बताऊं, एजुकेटेड हैं और ऐसे अमर्यादित शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, कहीं भी बैठकर, पता है इनकी कितनी पावरफुल है आज भी। तो ये तो आपने चलती क्लास में जो है बोल भी दिया, कहीं ऐसे मत बोल देना इन शब्दों का प्रयोग, नहीं तो SC/ST का मुकदमा दायर हो जाएगा तुम पे, यहीं से ही हो जाएगा। आ रही बात समझ में ना? तो ऐसे जो है गाली गलौच और ऐसे शब्दों का प्रयोग आगे तक मैं आपको बता के चल रहा हूं, तो इन शब्दों का प्रयोग ना करेंगे, कहीं भी ना करेंगे, ठीक है। आप सभी के सभी पढ़े लिखे हैं। वो 4 बार कार्यकाल करके आई हैं और आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या भैया गलत बात है ना? जनता की रक्षा के लिए आप जो है लगे हुए हैं, ठीक है, और फिर भी आपके जो है ऐसे शब्द नहीं है, किसी को ऐसे ना बोलेंगे, ठीक है, किसी को भी ऐसे नहीं बोलेंगे, आज के बाद ना बोलेंगे, ठीक है। और नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, सारी की सारी पढ़ाई लिखाई आपकी धरी की धरी रह जाएगी। अब आपका यहीं के स्क्रीनशॉट ले लिया, 1 सेकंड में जो है दिक्कत हो जाएगी। आ रही है बात समझ में ना? तो ऐसे ना बोलेंगे आज के बाद, ठीक है। चलो, आ रही है बात समझ में? 3 जून 1995 से 18 अक्टूबर 1995 तक भाजपा की समर्थन से सीएम बनी। द्वितीय बार 21 मार्च 1997, हाँ भैया जी, कब?
सेकंड वार की बात है 21 मार्च 1997 से 20 सितंबर, हाँ भैया जी, मतलब 20 सितंबर 1997, ठीक है। गठबंधन की सरकार गठबंधन से सीएम बनी थी, ठीक है। 21 मार्च 1997 से और जी 20 सितंबर 1997। तृतीय बार 3 मई 2002 से, तृतीय बार की बात होगी 3 मई 2002 से ये मुख्यमंत्री बनी। और सरची 29 अगस्त 2003 तक मेरे भैया जी, ठीक है ना, ये तीसरी बार सीएम के पद पर सुशोभित होती हैं। चतुर्थ बार अब तो पूर्ण बहुमत की सरकार आई है, ठीक है। 13 मई 2007 से और 15 मार्च, हाँ सर जी, 15 मार्च 2012, ये पूरे के पूरे 5 वर्ष तक पूर्ण बहुमत, भैया जी कैसा, पूर्ण बहुमत की सरकार इनकी आई, पूर्ण बहुमत से। तो चौथी बार, ठीक है ना, चतुर्थ बार 13 मई 2007 से 15 मार्च 2012 तक पूर्ण बहुमत की इनकी सरकार आई है, ठीक है जी। ठीक है, तो ये भैया आप जो है इन्हें एक बार करेंगे, आप जो है ज्यादा उथल पुथल ना करेंगे, मैंने वो समझा दिया है, आप अपनी कक्षा पर ध्यान देंगे, ठीक है। आप अपनी कक्षा पर इसे बोल देंगे एससी, शेड्यूल कास्ट, ठीक है ना, शेड्यूल कास्ट, हो गए ना। चलो जी, अगली बात क्या है भैया जी, अब जन्म की बात आती है। जन्म कब हुआ? लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत था, ठीक है, मायावती जी का ऐसे बताते हैं, अपने मम्मी पापा से पूछ के देखना कि योगी जी का भी लॉ एंड ऑर्डर इनके सामने फेल है। यदि किसी मुख्यमंत्री जी की बात आती है ना कि सबसे पावरफुल, सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री, तो बहन जी का ही नाम आता है। इनका लॉ एंड ऑर्डर एक बार पूछ के देखना अपने जो है। अब हम तो निकल आए, हमने तो योगी जी इनका कार्यकाल देखा है या अखिलेश यादव जी का देखा है, ठीक है। अखिलेश यादव जी से पहले जब बहन कुमारी मायावती जी थी, तो एक बार पूछना कि इनका कार्यकाल कैसा था, ठीक है। अधिकारी जो है ना, अब सॉरी सर, क्या, चलो अब अपनी पढ़ाई पर जो है, ठीक है ना, ध्यान देंगे, कोई नहीं है। पूर्ण बहुमत का मतलब होता है किसी भी गठबंधन की सरकार नहीं है, पूर्ण अपनी जो है पूर्ण बहुमत, जैसे 403 जो सीट है उनमें से आधी से ज्यादा लेकर आई है, ये है। चलो भाई, अब इनके वर्त की बात आती 15 जनवरी। आप बताओ कै जनवरी की बात है? 15 जनवरी 1955 में? नहीं सर जी, 1956 को, 1956 को, 1956 को न्यू दिल्ली में हॉस्पिटल था, न्यू दिल्ली, ठीक है ना, वहां पर इनका जन्म हो गया। लेकिन मूल रूप से ये रहने वाली थी बादलपुर गांव, आपने सुना होगा, मूल रूप से ये बादलपुर पड़ता है ना, मूल रूप से बादलपुर, और ये आपका होगा सर जी गौतम बुद्ध पर जीबी नगर, यहाँ की ये इनका पितृक गांव, ठीक है। ये बादलपुर आपने सुना भी होगा, ठीक है। 15 जनवरी 1956 की बात है। अब दूसरी बात क्या है, अब इन्हीं के बाद भैया जी सबसे अधिक बार, सर्वाधिक बार, ये अभी तक 4 बार सर्वाधिक बार हो गई ना, तो अब इनके बाद आते हैं योगी आदित्यनाथ जी। अब इसी के बाद मेरे साथी एक और मुख्यमंत्री जो आज वर्तमान में, योगी आदित्यनाथ, ठीक है, एक और मुख्यमंत्री जी आप देखेंगे, योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। चलो अब भैया जी एक और बात, इनका जो मूल नाम था अजय सिंह बिष्ट, योगी आदित्यनाथ जी,
अब इनके मूल नाम की बात आती है। मूल नाम इनका अजय सिंह बिष्ट, यही तो है। इनका मूल नाम क्या होगा? तो आप एकदम राइट करेंगे, अजय सिंह बिष्ट। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अजय सिंह बिष्ट, इनका जो मूल नाम होगा अजय सिंह बिष्ट। और ये बात समझ में ना? हाँ सर जी। अब देखेंगे भैया जी। अच्छा, मायावती मेरे घर के पास रहती है। कोई अखिलेश जी अपने घर के पास बता रहे। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री कब बन रहे हैं? अब मैं कोई जो बाबा थोड़ी हूं जो भविष्यवाणी कर दूंगा कि भैया जब बन रहे हैं। ठीक है। और एक और मैं आपसे तो बस एक ही बात ही कहना चाहूंगा, इस राजनीति से दूर रहना। आ रही है बात समझ में ना? मैं एक मतलब कि मैं भी गांव में ही बिलोंग करता हूं, देखता हूं भैया नेताजी आए, माना कि मैं ही हो गया। ठीक है, मुझे जो है एक दो गांव के जो है 10-20 लड़का से बना करे एकत्रित एकत्रित करने के बाद उनका अध्यक्ष बनाकर मेरे गले में पट्टा टांग दिया कि आज से तुम हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष। वो भी कहां के? इस गांव के। तुम्हारा एक गांव है, इस क्षेत्र में ये 15-16 लड़का। ठीक है, मैं उस पट्टी डालकर नेताजी के पीछे पीछे डोल रहा हूं, ना देख रहा हूं ना कुछ। ठीक है, तो कहां तक सीमित रह गए? काम तक। आ रही बात समझ में ना? क्या पीढ़ी खराब होंगी? एक तो अपने बच्चों की, एक माँ बाप की। आ रही है बात समझो ना? उच्च लेवल के, इतनी हमारी आर्थिक स्थिति तो कमजोर है ही, इतनी मजबूत तो है ना कि हम भैया जी विधायकी का चुनाव लड़ लें या एक आध गांव का जो है बीडीसी पीडीसी का भी लड़ लिया तो खराब है जीवनी। क्योंकि जमानत जब्त है, वोट तो कोई दे भाई ना, चाची ना दे पहले तो ताऊ चाचा ही ना दे, मैं वही बना देंगे राजनेता। अकड़ इतनी कैडी रहेगी कि भैया जी पट्टा डला हुआ है राजनेता का, गांव का अध्यक्ष हूं, ये 15-16 लड़का मेरे साथ हैं, ना तो कोई काम कर सकते ना कुछ कर सकते। आ रही है बात समझ में ना? जो डिग्री कॉलेजों में हमारे साथ पढ़े के रहे ना, राजनेता बने के रहे हैं, आज वे ऑटो या मैजिक चला रहे हैं। मैं दिखा दूंगा आपको, जिनके गले में पट्टा डले हुए हैं वे ऑटो या मैजिक पर हैं आज। तो मेरे कहने का मतलब ये है आप सभी से कि आपका जो भविष्य है सरकारी नौकरी में, नौकरी लो निकल जाओ। कुछ भी ना है कि कौन कब बन रहा है, कोई ना देखेगा। आएंगे वोटों के टाइम पर, सब आएंगे, घरों में खाना खाएंगे, हम भी फूल कर गुब्बारे हो जाएंगे, सुबह को इंस्टाग्राम पर फोटो डाल देंगे। ठीक है जी, नेताजी के साथ कुछ पल। नेताजी हमारे घर आए, ठीक है जी, नेताजी अपना मतलब निकालने के लिए आ रहे हैं, 5 वर्ष फिर ना देखेंगे कोई भी। मेरी बात लग रही होगी आप सभी को, बुरी सी तो लग रही होगी, लेकिन वास्तविकता है, कुछ भी ना है। आप जो है ये है ना, अपने जो है पढ़ाई पर फोकस करो। ठीक है, आ रही है बात समझ में ना? चलो जी, बहुत बढ़िया। मूल नाम अजय सिंह बिष्ट होगा जी। 21वें मुख्यमंत्री प्रदेश के 19 मार्च 2017 को पहली बार सीएम बने थे। ठीक है ना? पहली बार कब बने? आ रही है बात समझ में ना? पहली बार सर जी, ये पहली बार 21 मार्च, बुलडोजर बाबा के नाम 19 मार्च के नाम से मशहूर हैं। 19 मार्च भैया जी के मार्च की बात है, 19 मार्च 2017 को पहली बार सीएम बनते हैं अजय सिंह बिष्ट, मतलब कि योगी आदित्यनाथ। 25 मार्च 25 मार्च 2022, ठीक है, 2022, 25 मार्च 2022 तक फिर कार्यकाल स्टार्ट हो गया। 25 मार्च से ही अब चल ही रहे हैं। सेकंड वार, द्वितीय वार की बात होगी ना, सेकंड वार की बात है तो भैया सेकंड वार आप कर देना, अभी से स्टार्ट हो गए 25 मार्च से ही। इसी दिन शपथ ले ली थी 2022 से ही
ठीक है, मतलब 2022 से डेट मेरे दिमाग से निकल गई। और अब तक अभी तो चली तो रहे हैं मुख्यमंत्री, अब तक हैं कौन? योगी आदित्यनाथ जी। 21 वर्ष की आयु में, एलईडी चलो, 21 वर्ष की आयु में भैया जी, 21 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था और इन्होंने अपने गुरु बनाए थे। अभी एक क्वेश्चन आया था, महंत अवैधनाथ जी, इनके गुरु थे मेरे साथी महंत अवैधनाथ जी। बहुत बढ़िया सर जी, महंत अवैधनाथ जी इनके गुरु थे। और सर अभी क्वेश्चन आ जाता है, अभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो है योगी आदित्यनाथ जी किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो आप बताएंगी भैया जी नाथ संप्रदाय से, नाथ संप्रदाय से हैं। ठीक है, कौन सी संप्रदाय से? ठीक है, नाथ संप्रदाय से। ये पॉइंट एकदम राइट होगा। और भैया जी एक और बात मैं आपको बताऊं, इनके बारे में लगातार 5 बार सांसद गोरखपुर से रहे थे। ठीक है, ये कब से, मतलब कि मतलब अब टाइम भी पूरा हो लिया। योगी जी के चाचा हैं मेरे सर जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो तो अब एक और चीज, मुख्यमंत्री बनने से पहले गोरखपुर के लगातार 5 बार, या गोरखपुर लोकसभा सीट से लगातार, ठीक है, 5 बार सांसद रहे थे। सीएम बनने से पहले, क्या तो आप लिख देना, सीएम बनने से पहले, सीएम बनने से पहले गोरखपुर लोकसभा सीट से, गोरखपुर लोकसभा सीट से लगातार 5 बार, लगातार कितनी, 5 बार सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है जी, सांसद रहे थे। कौन? योगी आदित्यनाथ, सीएम बनने से पहले गोरखपुर लोकसभा सीट से लगातार ये रहे थे। और भैया जी मतलब कि 1998 से और 2012 तक, या 17 तक, क्योंकि जब सांसद ही थे 2017 तक, सही है। और 1998 में जब बने तो तब 12वीं लोकसभा थी। 12वीं मतलब कौन सी चल रही थी? मतलब 12वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद थे, ठीक है। नाम था मेरे साथी योगी आदित्यनाथ जी। और ये बात समझ में ना? सर जी आप किस पार्टी से? मैं ना हूं भैया किसी भी पार्टी से, ठीक है, मेरी पार्टी तो आप ही तो हो, ठीक है। और आप जब सेलेक्टेड हो जाएंगे वो पार्टी बन जाएगी, तो आप बढ़िया तरीके से, मेरा नहीं है तंसस अभी राजनीति से ना लेना ना देना, इवन खराब ही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, आर्यवासन में ना, तो जब नौकरी नहीं मिलेगी जवानी में कूद पड़ो प्रधानी, जमानत जब्ती है, खराब है मामला। प्रधानी का भी प्रधान बना देंगे 4 दिन में, सपने दिखा देंगे, ठीक है। और जब वोट पड़ेंगी तो आएंगी 17। 5 साल तक, जब मतलब कि जमानत का मतलब है 5 साल तक किसी भी व्यक्ति की आप जो थाने वगैरह में जमानत नहीं दे सकते, करवा सकते। जैसे लगा देना अपने जो 2 जमानती लेकर आओ, जैसे सपोज करो मैं ही हो गया, मैं प्रधानी को खड़ा हो गया, मेरी वोट आई 25, तो उस पंचवर्षीय योजना के दौरान मैं किसी भी व्यक्ति की गारंटी वगैरह नहीं ले सकता, क्योंकि सबसे गिरा हुआ व्यक्ति गांव का मैं ही हूं। जब तो 25 ही ना जान पा रहे तो तू कहा जो जमानत लेकर आया है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है, बढ़िया तरीके से तैयारी करो, मजेदारी तो इसी, ठीक है। चलो मुलाकात करेंगे फिर आप सभी से मंडे को, सभी बोलेंगे मेरे साथी। जय हिंद, जय भारत।